गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सहे, देखत रघुनायक चन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं वही बचन कहे, अतिशय बड़ भागे चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बहे, मन की ना प्रभु कहचीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बाने स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुख राजेव विलोचन भव भय मोचन, पाए शरण आए, हरि बोल। जो देना अति भल की ना पर अनुग्रह में माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना, बिनते प्रभु मोरे पति भोरे, नाथन मागम बरनाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना, पद कमल परागा अनुरागा, मन मधुप कर पाना, मधुप कर पाना, पद कमल परागा मन अनुरागा, मन मधुप कर पाना। देखिए 2-3 बातें हैं, स्तुति वंदना करते हैं, मैं बड़ा भाग्य मेरा उद्धार किया आपने, बहुत मेरे पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे।
धीरज मह कीन्हा प्रभु को चीना। मन में शांत करके, मन को शांत चित्त करके वो अपने भगवान को पहचान लेती है और यह विश्वास कर लेती है कि यही परमात्मा है, इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, आगे भी मेरा कल्याण इन्हीं से निहित है। स्तुति करती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। हे प्रभु मैं नारी हूँ, सदैव पावन रहती हूँ। राजीव विलोचन भव है मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। भगवान से अनेक प्रकार से स्तुति करती है। कमल नयन है, कमल चरण है। किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। निर्झर अहिल्या मैया के नेत्रों से निर्झर जल बह रहा है, दुखी है, करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है। और अंत में माता अहिल्या बड़ा सुंदर सा एक भावना, एक भावपूर्ण दृश्य उत्पन्न हो गया है। वहां पर एक करुणामयी माहौल, करुणामयी वातावरण हो गया है। कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। बड़ा अच्छा हुआ जो हमें मुनि ने श्रापित किया था, श्राप दिया था। मैं बार बार उनका धन्यवाद करती हूँ। देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अब यह लाभ शंकर जाना, जो आपके दर्शन और का फल है। आपका दर्शन क्या महत्व रखता है, आज मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ। और आज मैं मुनि महाराज का बहुत ऋणी महसूस कर रही हूँ, जो उन्होंने मुझे श्रापित कर दिया था, नहीं तो शायद जीवन बीत जाता। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अनंत राम कहे आवत नाहि। भगवान की कृपा हुई, भगवान का कल्याण हुआ। अंत में वंदना करती हैं कि जिस पैरों से निकल करके सुरसरी मैया ब्रह्मा के कमंडल में विराजित हुई, वहां से निकली तो शंकर जी के, अब बात समझ में आई, शंकर यह लाभ शंकर जाना। चरणों से निकली हुई गंगा को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। आज वो उनको कितना आनंद मिला होगा, आज उस आनंद की अनुभूति मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि भगवान के पैरों की धूल मेरे मस्तक पर आज पड़ी। बार बार प्रभु को प्रणाम करती है और अंत में भगवान कहते हैं, वर मांग लो। कुछ वरदान नहीं मांगती, जानते हैं कारण? जब परमात्मा किसी को मिल जाता है तो कुछ भी और पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। और जब तक परमात्मा नहीं मिला होता है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। कारण है जब भगवान आ जाते हैं तो वहां पर काम की कोई जरूरत रह ही नहीं जाती। भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान ने उन्हें क्या दिया? जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भई। अपने पति के लोक, जहां उसके स्वामी
देखिए यहाँ तक तो उनको उद्धार किया, उसके बाद यहीं से भगवान राम के चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई। अब बात को समझिएगा, यहाँ तक हमारे सरकार बड़े प्रसन्न चित्त रहे, लेकिन जहाँ भगवान ने देख अहिल्या मैया का उद्धार किया, वहीं से हमारे सरकार के चेहरे से प्रसन्नता गायब हो गई। और यहाँ से चले हैं तो भगवान के कारण है, भगवान को यहाँ से पाप हुआ है। भगवान ये मानते हैं, आप व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता कब गायब हो जाती है, व्यक्ति के चेहरे पर निराशा का भाव कब आता है, जब उससे कोई अपराध हो जाता है। कोई भले ना कहे, लेकिन अपने आप में अपनी आत्मा यह बताती है कि नहीं, यहाँ पर आपने गलत किया है। और भगवान वहां से चले, देखिए है। और जब किसी के ऊपर कोई पाप लग जाता है तो उसका निवारण कहाँ होता है, पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? पाप को खत्म करने के 3 मार्ग हैं। तीर्थ में जाइए, तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन करिए, तीर्थ में जाकर दान करिए, और तीर्थ में जाकर कथा सुनना चाहिए, या कहीं भी जहां भगवान की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ आ जाते हैं। और भगवान की कथा, अब देखिए भगवान राम ने भी ये उपाय किए हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है, गोस्वामी जी ने लिखा है। चले राम मुनिवर के संगा, चले राम मुनिवर के संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। और गए हैं तो भगवान क्या किए हैं, गंगा के तट पर पहुंच गए हैं, क्या किया है? गादी तनया सब कथा सुनाए, जहि प्रकार सुर सरी माहिया, तब प्रभु रे सेन समेत नहाए, तब प्रभु विविध दान महे देवन पाए, पाए विविध दान महे देवन पाए। क्या बात है, तीनों काम परमात्मा ने किया है। चले राम मुनिवर के संगा, कहाँ गए? तीर्थ कहाँ होता है? जहां नदियों का तट हो, जहां पर देव स्थल हो, भगवान का स्थान हो, नदी हो, वो तीर्थ के समान है। कहाँ गए हैं? गंगा के तट पर। क्या किया? गाधी तनय सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने
पुरानी कथाएं सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? किस प्रकार गंगा मैया इस धरती पर आई। कथा सुनने के पहले क्या किया? तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, गंगा में नहाया, भगवान की कथा सुनी और क्या किया? विविध दान महिदेवन पाए। महिदेव इस पृथ्वी के ब्राह्मण जो है वो महिदेव हैं। महि मतलब पृथ्वी, देव का मतलब देवता। पृथ्वी के जो प्रत्यक्ष देव हैं वो हैं ब्राह्मण देवता। दान दिए हैं। अब यहाँ से जब दान दे लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, अब भाव बदल गया। क्या भाव हो गया? हरसी चले मुनि वृंद सुहाया, हरसी चले मुनि वृंद सुहाया, बेगे गिरे नगर निराया, बेगे गिरे नगर निराया। पहुंच गए कहाँ? बेग विदेह नगर निराए। विश्वामित्र जी के साथ मिथिला के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर सा भाव है। हम सभी लोग वास्तव में मूर्ख हैं, वास्तव में मूर्ख हैं। जो गोस्वामी जी ने लिखा है, नियरे हुई सूझत नहीं, लानत वैसी जिर्द, तुलसी इस संसार को भयऊ मोतिया। हमें वास्तव में मोतियाबिंद हो गया है। क्यों? मुर्दे को प्रभु देते हैं, कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा हो चिंता करे, को पड़ अभाव। मृत शरीर को परमात्मा लकड़ी, कपड़ा और आग की व्यवस्था करता है। अगर हम जिंदा होकर चिंता करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिया तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी न को जो जहान को दे, तब तो को भी दे। जल जल में थल में पशु पक्षी न को जो जहान को दे, तब तो भी दे है। दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था किया, जब दांत दिया तो अन्न की व्यवस्था भी करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्या सचिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। साथ छोड़ेंगे तो भटकना वाजिब है महाराज। अगर आप इन पर भरोसा रखते हैं तो आपके सब कुछ की चिंता ये करते हैं। हमारे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हैं जनकपुर के। सूरज भैया आप उसी में थोड़ा लगे, हम ऊपर नीचे हो जाता है। सूचना मिली है जनक जी को, क्योंकि समय कम है, विवाह तक ले चलना है। जनक जी आए हैं। जब जनक जी आए हैं उसके पूर्व दोनों भाई थोड़ा भ्रमण करने गए हैं। आम की सुंदर बगिया में विश्राम कर रहे हैं। जनक जी पहुंचे हैं और इतने में ही विश्वामित्र जी से मिले हैं। इतने में ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए हैं। दोनों भाई आ गए हैं, विश्वामित्र जी के साथ देखा है तो देखते ही दोनों को जनक जी एकदम मोहित हो गए। भयउ विदेह विशेख विशेखी। जनक जी जैसा विदेह व्यक्ति भी सदैव हो गया। वो भूल गए कि हम कहाँ आए थे, देखते रह गए और पूछे हे बालक, ये जो दोनों बालक हैं हे मुनिदेव, आखिर कौन है? क्या ये किसी मुनि कुल के बालक हैं, किसी वेद पाठी ब्राह्मण के घर से हैं, या स्वयं साक्षात देव हैं, या कोई राजकुमार? कौन है? इनकी शरीर को देख करके, इनके मुख को देख करके मेरा मन मोहित हो गया। तब बताते हैं जनक जी को कि हे जनक जी, ये दोनों भाई अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। आपके यहाँ जो धनुष यज्ञ की बात है, उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ही मैं इनको आपके यहाँ लाया। राजन तेरे आनंद हेतु मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। आइए अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक आश्रम में गुरु जी को रुकने की व्यवस्था की गई है। कुटिया में गुरु जी सोए हैं। सुबह गुरुदेव उठे हैं और गुरुदेव उठ करके राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हमें संध्या वंदन करने के लिए पुष्पों की आवश्यकता है। और भगवान राम लक्ष्मण पहुंच गए हैं कहाँ? पुष्प वाटिका में। बड़ा सुंदर भाव है। चहुदिस चितवा पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों दिशा में देखते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही बगिया में प्रवेश पाना चाहे वैसे माली सब आ गए हैं। और जब माली पहुंचे हैं तो भगवान कह रहे हैं, देखिए एक सुंदर सा संदेश दिया है भगवान ने। किसी के भी अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी भी वस्तु को अगर आपको लेना है तो बिना उससे आदेश लिए आप उसको हाथ भी ना लगाएं। नहीं तो आप सोचिए हमारे सरकार को फूलों की कहाँ कमी थी? ठीक कोई कमी, लेकिन पूछते हैं। और जब मालियों से पूछते हैं तो मालीगण भैया देखिए बड़ा सुंदर भाव है। सब भक्त हैं, जिनका जिनका भगवान के साथ विवाद या संवाद हुआ है वो सब भगवान के अनन्य भक्तों में से एक है। और बड़ा सुंदर भाव है साधक का। भगवान राम मालियों से कहते हैं हमें गुरु जी की पूजा के लिए फूल की आवश्यकता है, बगिया में जाने दो। और माली कह रहे हैं
बेस का माइक है शायद, कौन सा माइक है? माली भगवान को रोकते और कह रहे हैं बगिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। हो बगिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। मशीन का बेस बढ़ाओ, मशीन का और बढ़ाओ और बढ़ाओ, कितना कल था। कली फूल तोड़ हम तय हो, कली फूल तोड़ हम तय हो, रघुबर बिनती सुनो। कली चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन पनही। पखुरी पायन गड़े जय है, पखुरी पायन गड़े जय है, रघुबर बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़े जय है, रघुबर बिनती सुनो। सरसों पानी सिला पर सत, सरसों पानी हाँ सिला पर सत। सरसों पानी हाँ सरसों पानी हाँ सरसों पानी, सरसत पानी सिला पर सत। सरसत क्या बात है। सरसों पानी सिला पर सत, सरसों पानी सरसों पानी सिला पर सत। प्रभु सब नारी बनी जय है, रघुबर बिनती सुनो। प्रभु सब नारी
बनी जय है रघुबर बिनते सुनो रगिया बिच जाने न दे हो रघुबर जय हो। राम लक्ष्मण बनवा लीजिए। हरि बोल। चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु चरण छुअत हाँ चरण छुअत हाँ चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ी गई। कहते हैं पत्थर को आपके चरणों का स्पर्श मिला तो नारी बन गई, पेड़ पौधे तो फिर भी मुलायम है महाराज। चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु चरण होकर हाथों का स्पर्श मिलते ही होकर छुअत बिटप उड़ी जय है रघुबर बिनते सुनो कर छुअत बिटप उड़ी जय है रघुबर बिनते सुनो बिच जाने न दे हो रघुबर बिनते सुनो। जब बोलोगे सियाजू की जय जय जब बोलोगे सियाजू की जय जय जब बोलोगे सियाजू की जय जब बोलोगे सियाजू की जय 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 जब जानकी मैया का जय बोलोगे आप तब ही प्रभु पविसन पय हो कह रहे हैं माली तब ही प्रभु प्रवेशन पय हो रघुबर बिनते सुनो तब ही प्रभु प्रवेशन पय हो रघुबर बिनते सुनो रगिया बिच जाने न जय हो रघुबर बिनते सुनो बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो हो बगिया बिच जाने न दे हो रघुबर बिनते सुनो बगिया बिच जाने न दे हो रघुबर बिनते। और भजन की अंतिम पंक्ति में माली शंकर है। अच्छा देखिए मालियों का जो विनोद भरा स्वर है शब्द है उनको सुन करके हमारे सरकार लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि भैया मैया का वास आपके हृदय में तो परमानेंट है सदैव है, क्या हर्ज है अगर आप जबान से भी बोल देंगे।
बिहसत बंधो दो सुनी बतिया, बिहसत बंधो दो सुनी बतिया, बिहसत बंधु दो सुनी बतिया। क्या सुन के हंस रहे हैं? भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि साक्षात भक्ति का नगर है, यहाँ सर झुका करके ही प्रवेश मिल सकता है, सर उठाकर प्रवेश नहीं मिलेगा। बिहसत बंधु दो सुनी बतिया, बिहसत बंधु बिहसत बंधु दो सुनी बतिया, बिहसत बंधु बिहसत बंधु बिहसत बंधु दो सुनी बतिया। और भगवान कहते हैं कि साधक का भाव है, हो राजेश दरस कब पे हो रघुबर बिनते सुनो, राजेश दरस कब पे हो रघुबर बिनते सुनो, राजेश अरे बिनती सुनो, बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो, राजेश दरस कब पे है रघुबर बिनते 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 सुनो, राजेश दरस कब पे है। राजेश दरस कब पे है रघुबर बिनते सुनो। बड़े भाव के साथ माली भगवान से विनोद करते हैं। जिस समय माली भगवान को अंदर जाने देते हैं उसी समय, अच्छा देखिए, लेन भगवान गोस्वामी जी ने लिखा है, 34 चितव पूछ मालीगन लगे लेन, ध्यान दीजिएगा, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आप कोई चीज लेते कहां से हैं? दुकान से लेते हैं। देता कौन है? दुकानदार देता है। यानी कि लेन और देन की प्रक्रिया में दो लोगों का होना आवश्यक है। माली जब गेट पे रह गए, भगवान अंदर गए तो फूल दे कौन रहा था? भगवान तो ले रहे थे ना, तो दे कौन रहा था? भगवान जैसे ही दोनों हाथ में लेकर आगे बढ़ाते, जो वृक्ष, जो फूलों की डालियां थी, वो झुक झुक करके मानो खुद ही दे रही हैं कि प्रभु आपको श्रम करने की जरूरत नहीं है, हम आपको स्वतः दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। इतने में ही जानकी मैया का आगमन हो गया। एक भक्त है जगदीश पांडे जी, उन्होंने बहुत सुंदर की 4 लाइनें लिखी हैं। मैया राउर मधुर जुगल चरना, हो मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस घर बाहर द्वारे अंगना चरना, बस घर बाहर द्वारे अंगना। बैंड बाजा हो गया। से मिथिला के महिमा, रउआ रहला से मिथिला के यस महिमा, पूरन ब्रह्म कहैले मालियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहैले मालियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहैले मालियन के मंगना।
बूढ़ ब्रह्म भी उस मालियों के आगे आज मांगने की स्थिति में है। किसके कारण? हमारे जानकी मैया का। बहुत सुंदर सी बात है। पुष्प वाटिका का प्रसंग जो है बड़ा लंबा प्रसंग है, हम आपको कम समय में देखिए। जनक जी के नगर पुष्प मिथिला के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लाग बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। अमरावती में बैठे इंद्र भी देखकर संकोच कर रहे कि मेरी अमरावती में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है। निज संपत्ति रुख दे लजाए, नव पल्लव फल सुमा न सुहाए। क्या बात है। चातक कोयल कीरत कोरा, चातक कोयल कीरत कोरा,